ये बताइए, आपके पीछे तेजस्वी यादव पड़े हैं, मुकदमा लिखाने की बात कर रहे थे। मुझे तो यही आश्चर्य लगता है कि कैसे लीडर अपोजिशन हैं जिनको एक छोटा सा मुकदमा लिखाने के लिए थाने में आना पड़ा। अब इतने कैसे लीडर अपोजिशन है? क्या नहीं, वो बड़े लीडर ऑफ अपोजिशन है या आप बड़े नेता हैं कि आपके खिलाफ उनको उतरना पड़ रहा है? ये तो उनको समझना होगा कि असत्य को थाने में रजिस्टर कराने के लिए दमखम से आना ही पड़ेगा। सत्य अगर होता तो ये सुशासन की सरकार है, किसी को थाना भी नहीं जाना पड़ेगा। आप ईमेल कर दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, ऑनलाइन केस रजिस्टर हो जाएगा। असत्य को जब जोर जबरदस्ती से रजिस्टर कराना होगा, असत्य को जब जोर जबरदस्ती से एंट्री कराना होगा, तो हो सकता है कल तेजस्वी यादव आए, लालू यादव को भी आना पड़ेगा। मेरे खिलाफ लिख कर रख लीजिए इस बात को। चलिए, आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आप चुनाव के लिए पुरजोर तरीके से तैयार हैं, पर मैं इसी से आगे सवाल और बढ़ाना चाहूँगा। आप जाले से विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक हैं, ठीक है, ये बड़ा सवाल है, पर इसके पीछे आप क्या कॉन्स्पिरेसी देखते हैं? तेजस्वी यादव को आपके खिलाफ क्यों उतरना पड़ा? प्रशांत किशोर भी आप पे बड़ा आक्रामक थे। अगर मैं आपसे पूछूं तो बीजेपी में बहुत सारे मंत्री हैं। अगर ठीक है, सम्राट पे वो सम्राट चौधरी जी के खिलाफ बोलते हैं तो बात समझ में आती है, नीतीश जी के खिलाफ बोलते हैं बात समझ में आती है, पर आपको जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? मुझे मालूम नहीं मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं। मैं तो एक किसान परिवार में जन्मा हुआ छोटा सा व्यक्ति हूँ, जिसको मालिक ने पूरी तरीके से साधन संपन्न बनाया। मैं 10 वर्ष में अनाथ हो गया था। मेरे पिताजी मुझे 10 वर्ष में छोड़कर चले गए। और पंकज जी, मैं अगर बताऊं तो मैं मैट्रिक तक की पढ़ाई बड़ी कठिनाई के साथ किया, किसी के घर में रहकर पढ़ाई पूरा करने का काम किया। और उसके बाद से ट्यूशन पढ़ाकर ग्रेजुएशन किया, एमए किया, पीएचडी किया, एलएलबी किया। ये सब काम मैं खुद से अगर आप देखें तो 12-13 वर्षों से मैं पैसा कमा रहा हूँ अपने पढ़ने के लिए, और इसलिए मैं किसी से डरता नहीं हूँ। भगवान ने जो लिखा है वही होकर रहेगा, और मैं अगर किसी का मुरीद हूँ तो भगवान का मुरीद हूँ। मुझे क्यों लोग रोकना चाहते हैं मुझे मालूम नहीं। हम तो हर दिन निश्चल निर्मल होकर के लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, और मुझे इस बात का कहीं कोई गुरेज भी नहीं। मैं कहा ना कि मेरे घर में तो कोई वार्ड मेंबर भी नहीं रहा, और जनता के प्रेम ने, जनता के प्यार ने मुझे विधायक बना दिया, तो मैं एक एक मिनट जाले की महान जनता के लिए जीता हूँ। एक एक मिनट मेरा जाले की महान जनता पर कुर्बान है। उसको गलती से भी इधर उधर में खर्च नहीं करना चाहता हूँ। इसका परिणाम है कि पिछले 10 वर्षों में जाले में उत्तर बिहार का रिकॉर्ड सड़क 425 किलोमीटर रोड बनाया हूँ, 39 किलोमीटर नया पीडब्ल्यूडी रोड बनाया हूँ। और अगर आप देखेंगे तो भवनों को अगर आप देखेंगे तो उसकी अंबार है जाले के अंदर हर जगह, चाहे वो नया ब्लॉक का परिसर हो, चाहे हॉस्पिटल का परिसर हो। अगर विकास गिनाएंगे तो आपका समय कम पड़ जाएगा। मैंने इतनी मोटी किताब छपाकर जनता मालिक को सुपुर्द कर दिया कि पढ़ लीजिए, अगर इतना काम मैंने किया है तो मुझे दोबारा आशीर्वाद दे दीजिएगा। अगर पूरे अब देश की आज़ादी के बाद 47 से लेके 15 तक का काम एक तरफ, और 15 से 25 तक का काम अगर भारी ना हो तो मुझे मतदान मत करिएगा, ये कहने की हिम्मत मैं रखता हूं। इसीलिए मैं मजबूत हूं, बोल रहता हूं। और मुझे गिरने के लिए श्रीमान तेजस्वी यादव जी को आना पड़ता है, जो गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए हैं। अगर तेजस्वी यादव जी लालू यादव के घर में पैदा ना हुए होते तो इतना कितना लोग घूम रहे हैं सड़क पर, अभी राजनीति का धक्का मुक्की कर रहे हैं, ये बिहार की महान जनता को अच्छे से मालूम है। और नज़ारा देख ही रहे हैं कि किस प्रकार का भाषा आ रहा है। अभी तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़ने के लिए सुर फुरा रहे हैं, तभी एक वीडियो वायरल होता है भागलपुर से कि तेजस्वी सरकार बनता तो यादव रंगदार बनता। ये किस प्रकार की भाषा है? आप क्या कर रहे हैं? आप अपने लोगों को संयमित क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्या राजनीति इस तरीके से करेंगे? राजनीति संवाद से होगा पंकज जी, राजनीति सदाचार से होगा पंकज जी। झूठे आरोपों और प्रत्यारोप से राजनीति नहीं होगा। इस जनता की अदालत में आकर सच पर ही राजनीति करनी होगी। असत्य का सहारा लेकर बहुत लंबे समय तक राजनीति नहीं कर पाएंगे। पर यह बताइए कि तेजस्वी यादव
सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो, तो आपकी पार्टी में भी तो बहुत सारे यादव हैं। नित्यानंद राय हैं, भूपेंद्र यादव हैं, मध्य प्रदेश के मोहन यादव हैं। मैं यही बात तो कह रहा हूं कि क्यों आप यादवों को बदनाम कर रहे हैं। मैं यही बात तो कहना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी को कि आप अपने राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए क्यों यादवों को बदनाम कर रहे हैं। जो सच्चा देशभक्त रहा है, पहले से राष्ट्र और देश के लिए काम करने वाला समाज रहा है, हिंदुत्व के लिए काम करने वाला समाज रहा है, क्यों उसको बदनाम कर रहे हैं। आप चंद लुटेरे लठैत को लेकर के इस प्रकार का संवाद कराते हैं कि तेजस्वी सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो, और यह कह करके इस गाना को प्रचारित करके आप क्यों इस राज्य के यादवों को बदनाम करना चाहते हैं। आपको इस बात की समझ अच्छे से होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि तेजस्वी यादव जी अगर लालू जी के घर में पैदा ना हुए होते तो शायद अभी तक मुखिया बने होते कि नहीं बने होते, मुझे इस पर भी संदेह है।